SINP में एक कैटेगरी थी विच इज़ हार्ड टू फिल स्किल्स, वो बंद हो गई है, बंद नहीं हुई है एक्चुअली, वो अंडर रिव्यू है, सो फॉर टाइम बीइंग पॉज हो गई है। वर्क परमिट आई थिंक बाउंडेड आता है ना। हाँ। अभी मेरा तो बाउंडेड आता है, क्लोज वर्क परमिट आएगा, मतलब फिर आप उस जिस एम्प्लॉयर ने आपकी SIN पे लगाई है आप उसी एम्प्लॉयर के साथ काम कर सकते हैं। फिर उसके बाद सिटीजनशिप आगे कैसे करनी है वो भी हमारे घर में एक्सपीरियंस है। फिर अभी ऑनगोइंग जो स्टूडेंट्स हैं विजिटर, सिर्फ एक लौती यही कैटेगरी है जिसमें ना आपको एजुकेशन चाहिए, जिसमें ना आपको लैंग्वेज टेस्ट चाहिए। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं गगन और मैं हूं तान्या। आज हम लेकर आए हैं मोस्ट अवेटेड टॉपिक जिसके बारे में काफ़ी लोग काफ़ी टाइम से पूछ रहे थे, वो है SINP, सस्कैचुअन इमिग्रेशन नॉमिनी प्रोग्राम। तो पहले हम स्टार्ट करें उससे पहले जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा हुआ, इट्स अ रिक्वेस्ट, बहुत अच्छा होगा हमारे लिए कि आप सब्सक्राइब कर दो। अभी भी ऑलमोस्ट 70% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा, 30% ने करा है। तो इससे जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे इससे पता लगेगा कि लोगों को हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, हम भी थोड़ा मोटिवेट फील करेंगे। और आगे तो वैसे भी ट्रैवल ब्लॉग्स शुरू हो रहे हैं, तो आप सब्सक्राइब कर दो जिससे आप भी हमारे साथ कनेक्टेड रहेंगे। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं SINP विच इज सस्कैचुअन इमिग्रेशन नॉमिनेशन प्रोग्राम। सो बेसिकली हर एक प्रोविंस का एक अलग नॉमिनेशन प्रोग्राम होता है। सस्कैचुअन का हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमारे को इस प्रोविंस के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज जितनी भी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इमिग्रेशन इस SINP बेसिकली इसमें कई कैटेगरीज होती हैं। उसके थ्रू आप एक व्हाट गोज इज लाइक कि आप सबसे पहले एक SINP जो होता है इसके थ्रू आप एक अप्लाई करते हो, जिसके लिए आपको एक, जब आप उस प्रोग्राम के थ्रू नॉमिनेट हो जाते हो तो आपको एक वर्क परमिट एक्सटेंशन मिल जाती है। फिर आप परमानेंट रेजिडेंसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद कंटिन्यूइंग में आपका नॉमिनेशन लेटर आने के बाद वो नॉमिनेशन लेटर ही आप PR प्रोसीजर के लिए गो थ्रू करता है, उस लेटर आगे फर्दर प्रोसीडिंग होती है। और इमिग्रेशन प्रोग्राम के अंदर बहुत सारी कैटेगरीज हैं, तो हम आज कैटेगरीज को ही थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी कैटेगरीज हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो SINP के लिए ज़रूरी होता है विच इज़ लाइक जॉब अप्रूवल लेटर। आई थिंक गगन ने भी अपना इसी वे में ही अपना SINP के थ्रू ही अपनी PR प्रोसीड करी थी आगे। हाँ, मेरी PR भी SINP से हुई थी। और एक और बात बता दूँ, थोड़ी सी नॉलेज नहीं, ताने को काफ़ी नॉलेज है क्योंकि वो एक इमिग्रेशन लॉ फर्म में काम करती है, तो इसलिए स्पेशली ये वीडियो ज़्यादा ताने ही बात करेगी, मैं थोड़ा चुपचाप ही बैठूंगा हौसला बढ़ाने के लिए। नॉट काफ़ी नॉलेज बट जितनी भी नॉलेज है ना, ट्राई की मैं जितनी अच्छे से आपके साथ शेयर कर सकूं। सो द फर्स्ट प्रोग्राम जो आज जिसमें सबसे ज़्यादा इस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा एप्लीकेशंस लगती है विच विल बी इंटरनेशनल स्किल्ड वर्कर। बेसिकली इसके अंदर सबसे पहले तो हाई स्किल्ड जॉब्स होती हैं जो NOC 0, 1, 2 और 3 में आती हैं। आप गूगल करोगे तो आपको इसकी लिस्ट पता चल जाएगी। तो एक वो NOC कोड जैसे कि हो गया, मैनेजर्स हो गए, सुपरवाइजर्स हो गए, कुक हो गए, इनकी ये ज़्यादातर NOC 0, 1, 2, 3 की ही जॉब्स हैं। तो ये जॉब्स इस कैटेगरी के अंदर आती हैं। जॉब अप्रूवल लेटर इज़ ऑल्सो अ मस्ट जो आपको आपका एम्प्लॉयर देगा। इंटरनेशनल स्किल्ड में अगर आप सस्कैचुअन के नहीं भी हो और आप सस्कैचुअन में मूव हो गए हो, फॉर इंस्टेंस लेट्स टेक कुक एज एन एग्जाम्पल, अगर आपके पास लास्ट 1 ईयर में एज अ कुक एक्सपीरियंस है तो आप इस कैटेगरी के थ्रू अपनी फाइल आगे लगा सकते हो। IELTS लैंग्वेज टेस्ट, डजेंट मैटर आपने IELTS करा है, सेल्फ-पिप करा है, जो भी है, लैंग्वेज टेस्ट इज मस्ट इन दिस कैटेगरी। मोस्टली SINP के लिए लैंग्वेज टेस्ट चाहिए होता है एक्सेप्ट वन कैटेगरी जो कि हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। तो IELTS लैंग्वेज टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर आप इस कैटेगरी में आप फाइल लगा रहे हो। तो आपको जो जॉब अप्रूवल लेटर दे रहा है आपका एम्प्लॉयर, आप उसके साथ आप करंटली काम कर रहे होने चाहिए। और एक और चीज़ मैं बताता हूँ, एम्प्लॉयर ये नहीं कि कोई भी एम्प्लॉयर करा सकता है, एम्प्लॉयर को भी अपनी फर्म SINP से अप्रूव करानी पड़ती है। क्योंकि मेरे साथ भी थोड़ी ये प्रॉब्लम आई थी। तो और जो एम्प्लॉयर है उसकी भी कंडीशंस होती है कि 1 साल पुराना एम्प्लॉयर होना चाहिए, उसके पास सर्टेन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ होने चाहिए पेरोल पे, और वो कमर्शियल एरिया में उसका ऑफिस होना चाहिए। ऐसे होम बेस्ड बिजनेसेस नहीं अप्रूव होते, और थोड़े डॉक्यूमेंट्स और भी लगते हैं। वो एम्प्लॉयर जब अप्रूव हो जाता है SINP से, या फिर जो पुराने एम्प्लॉयर्स ऑलरेडी अप्रूव्ड हैं वही आगे SINP के जॉब अप्रूवल लेटर्स दे सकते हैं। या तो हाँ, ये सारी चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। एजुकेशन होनी चाहिए, इट डजेंट मैटर आपकी एजुकेशन कनाडा की है, अगर आपकी एजुकेशन इंडिया की भी है तो आप उसे
इवैल्यूएट करा के आप उसे यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, बट एजुकेशन सर्टिफिकेट होना इज़ अ मस्ट इन दिस कैटेगरी। आप उस एम्प्लॉयर के साथ ही अब काम कर रहे हो और उसके साथ अपना कंटिन्यूटी में एक्सपीरियंस आगे कोलैब कर रहे हो, बिकॉज वो PR पे भी आपको एज अ प्रूफ दिखाना पड़ेगा। बट SINP में इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि वो लास्ट 1 साल का एक्सपीरियंस उसी सेम एम्प्लॉयर से हो, डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरी एंड आपका जॉब टाइटल और आपका नॉक कोड क्या है। एंड अगर आप सस्कैचुअन के बाहर से मूव हो रहे हो, और आई वुड से अगर आप इंटरनेशनल में फाइल लगा रहे हो, तो इट वुड बी प्रेफरेबल अगर आपका पास आपका वर्क परमिट एटलीस्ट 1.5 से 2 साल का है, सो दैट आपकी सारी प्रोसीडिंग ईजीली रहे। अच्छा होगा कि आपके पास 1.5 से 2 साल का वर्क परमिट अभी बचा है। मोस्टली जो 2 साल की स्टडीज़ करते हैं या फिर 2 साल या उससे ज़्यादा की स्टडीज़ करते हैं, उन्हें एटलीस्ट 3 साल का वर्क परमिट मिलता है। सो द सूनर यू शिफ्ट हियर द बेटर इट इज़ फॉर यू। एंड सारी जॉब टाइटल्स जितनी भी इस कैटेगरी में है वो सारी NOC 0, 1, 2, 3 में है, एक्सेप्ट एक कैटेगरी विच विल बी गेस्ट सर्विस रिप्रेजेंटेटिव। एक यही कैटेगरी है जो लो स्किल जॉब में होने के बावजूद भी इंटरनेशनल स्किल वर्कर्स की कैटेगरी में जाती है। सो या दिस इज़ अ टाइनी लिटिल ब्रीफ जो मैं आपको दे रही हूँ कि आपके पास एक ये कैटेगरी है इंटरनेशनल स्किल वर्कर की एक्सप्लोर करने के लिए। तो ये सारा इंटरनेशनल जितना भी चलता है ये सारा पॉइंट बेस्ड पे चलता है। सो आपके पॉइंट्स एटलीस्ट 60 पॉइंट्स होने चाहिए, जिसमें कि आपकी ऑफ कोर्स हाई स्किल प्रोफेशन ही आगे एलिजिबल होता है, तो 30 पॉइंट्स उसके होते हैं। एंड देन देयर आर सम पॉइंट्स फॉर द IELTS एग्जाम, लैंग्वेज टेस्ट के, और कुछ पॉइंट्स होते हैं कि आपकी स्टडी कितने साल की हुई है। जैसे आपने 2 साल की पढ़ाई करी है तो उसके 8 पॉइंट्स होते हैं, ऐसे इवैल्यूएट होते हैं सारे पॉइंट्स जाके। तो पॉइंट सिस्टम एटलीस्ट आपको 60 पॉइंट्स एक्वायर करने चाहिए। आपका CLB लेवल 4 होना चाहिए अगर आप लैंग्वेज टेस्ट दे रहे हो तो। सो दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर मोस्टली लोगों का CLB ऊपर ही होता है, बट इन केस अगर आपका CLB इतना हाई नहीं है तो एटलीस्ट 4 होना चाहिए। सो ये ऐसे पूरा पॉइंट ग्रेड माना जाता है। 60 पॉइंट्स मिनिमम आपको उसमें इकट्ठे करने हैं सो दैट आप क्वालिफाई कर सको उस कैटेगरी में आगे जाने के लिए। सो दिस इज अनदर थिंग जो इंटरनेशनल में होती है। और अपने और ताने एक और बात बता, लगता कितना टाइम है SINP आने में ये सब चीज़ें? सो देयर इज नो स्पेसिफिक टाइम। अगेन जितने भी हम एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो सबको एक एंग्जाइटी तो होती है ऑफ कोर्स कि कितनी जल्दी नॉमिनेशन होगी, कितनी जल्दी। बहुत से लोगों का वर्क परमिट भी एक्सपायर होने वाला होता है, तो एक अलग सी एंग्जाइटी होती है, बट देयर इज नो स्पेसिफिक टाइम। जितनी मैंने अपनी ऑब्जर्व किया है कि जब ऐसा कोई सिनारियो होता है कि किसी का वर्क परमिट एक्सपायर होने वाला है, तो मोस्टली उन लोगों को प्रायोरिटाइज करके नॉमिनेशन का रिस्पांस दे दिया जाता है। आइदर यू विल बी नॉमिनेटेड और इट्स रिजेक्टेड। खैर मैंने एक आध फाइल ही कभी देखी होगी, यूजुअली नॉमिनेट हो जाते हैं। बट एज लॉन्ग एज आपकी इन्फॉर्मेशन उस सारे प्रोसेस में एकदम 100% करेक्ट है तो वो प्रायोरिटाइज कर देते हैं। किसी का अगर वर्क परमिट एक्सपायर हो रहा है तो मैंने जितने पर्सनली केसेस देखे हैं उसमें मैंने देखा है कि वो प्रायोरिटाइज कर देते हैं। बट अगर आपके वर्क परमिट पे टाइम है तो इट कैन वेरी। आप 1 हफ्ते में भी नॉमिनेट हो सकते हो, आप 3-4 महीने भी लग सकते हैं। सो देयर इज नो टाइम लिमिट। सो मेक श्योर कि आप जितनी जल्दी से जल्दी ये डिसीजन लो टू मूव इनटू सस्कैचुअन, सो दैट क्योंकि यहाँ का इमिग्रेशन प्रोग्राम अच्छा है तो जितनी जल्दी से जल्दी आप वो डिसीजन लो, आपके वर्क परमिट पे कितना ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास टाइम हो तो वो बेटर है। हाँ, मैं जब आया था तो मेरी जो SINP लगी थी मेरी 2018 में लगी थी, तब आई थिंक 1.5-2 महीने में आ गई थी। तो बट टाइम वेरीज, 5 साल हो गए, 6 साल हो गए ऑलमोस्ट इस बात को। तो अब वैसे तो कनाडा में रूल्स हर दिन ब दिन टफ करते जा रहे हैं, बट सस्कैचुअन में भी थोड़ी इन्होंने SINP टफ करी है, बट फिर भी कंपैरेटिवली बाकी प्रोविंसेस से स्टिल ईजियर। तो बाकी चलो अभी करते हैं आगे डिस्कस। बहुत से लोगों को एक ये रहता है सिंस यू आर स्टार्टिंग दिस कॉन्वर्सेशन, तो क्योंकि SINP में एक कैटेगरी थी विच इज़ हार्ड टू फिल स्किल्स, वो बंद हो गई है। बंद नहीं हुई है एक्चुअली, वो अंडर रिव्यू है। सो फॉर टाइम बीइंग पॉज हो गई है। अगर आप वेबसाइट पे भी देखो तो काफ़ी टाइम हो गया है। उन्होंने बोला था कि 2024 स्प्रिंग विच इज़ अब एंड ऑफ स्प्रिंग और ख़त्म होने ही वाला है स्प्रिंग, तो वो उसका फाइनल रिव्यू देंगे। आदर दे आर गोना कंटिन्यू दैट कैटेगरी या फिर उसमें से कुछ कैटेगरीज की सिर्फ जो कैटेगरीज में से कुछ डेजिग्नेशन या नॉकआउट पॉज कर दिए गए थे वो सिर्फ उसमें से कुछ ही दोबारा ओपन होंगे। तो उसका भी होपफुली काफ़ी जल्दी रिव्यू आ जाएगा, क्योंकि वेबसाइट पे ये लिखा है कि 2024 स्प्रिंग में पता चल जाएगा कि होने वाला है ओपन कि नहीं होने वाला हार्ड टू फिल। बट हाँ, काफ़ी सारी चीज़ें, बट मेरे को लगता है कि हार्ड टू फिल बंद भी हुआ है ना तो भी उसमें काफ़ी
जैसे फॉर एग्जांपल 33 उसमें जॉब ऑप्शंस थे, 33 नॉक कोर्स की डिफरेंट जॉब्स थी, जिसमें से सारी नहीं बंद हुई हैं, सिर्फ 22 बंद हुई हैं. सो यू स्टिल हैव 11 अदर ऑप्शंस, जिसमें से आपकी नर्स एड आती है, जिसमें आपकी फार्मेसी आती है, टेक्निकल असिस्टेंट आता है, होम सपोर्ट वर्कर की काफ़ी फाइल्स अभी भी लग रही हैं जो कि हार्ड टू फिल की कैटेगरी में ही आते हैं. तो बहुत लोगों को ये मिथ है कि हार्ड टू फिल बंद हो गई, ओहो SINP नहीं लगेगी. नहीं, ऐसा नहीं है. हाँ, कुछ कैटेगरीज मोस्टली जिसमें फूड काउंटर अटेंडेंट थे बहुत ज़्यादा लगती थी इसकी फाइल्स, तो वो थोड़ी रिस्ट्रिक्टेड हो गई हैं फॉर अ टाइमिंग. देयर इज नो अपडेट कि बंद हो गई हैं या पॉज हुई हैं, पर सून हमें होपफुली मिल जाएगा. बट हाँ, अभी भी काफ़ी कैटेगरीज हैं हार्ड टू फिल में विच इज़ स्टिल ओपन. सो द नेक्स्ट कैटेगरी दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, और जिसमें सबसे ज़्यादा फाइल्स लगती हैं इंटरनेशनल स्किल के बाद, इज़ लाइक स्टूडेंट कैटेगरी. तो स्टूडेंट कैटेगरी में दो अलग अलग डिफ्रेंशिएट होता है. जैसे कुछ स्टूडेंट्स जिन्होंने सस्कैचुअन में ही पढ़ाई करी है, एंड कुछ लोग जो किसी और प्रोविंस से पढ़कर आए हैं एंड सस्कैचुअन में मूव हुए हैं फॉर द PR प्रोसीडिंग. तो अगर आपने सस्कैचुअन में ही पढ़ाई करी है तो आई थिंक उसके बहुत सारे प्लस मिलते हैं SINP में. लाइक लेट्स से कि आपकी कोई भी जॉब एक्सपीरियंस, इट डजेंट मैटर इफ़ इट्स रिलेटेड टू योर जॉब अप्रूवल और इफ़ इट्स रिलेटेड टू योर स्टडी. आपका कोई भी एक्सपीरियंस आपने काम करा है, वो का एक्सपीरियंस 720 आवर्स है अगर आपके उसके पास, तो आप उसके थ्रू 780 आई थिंक ना, इज इट 780? ओह या सॉरी 780 व्हिच कंक्लूड्स इट ऑलमोस्ट 6 months ऑफ अ फुल टाइम एक्सपीरियंस. मैंने बहुत मुश्किल से घंटे पूरे करे हैं तो मैं ये नहीं भूल सकता कभी भी. या सो 780, माय बैड. मेरी SINP में फाइल लगी थी, फिर मेरी बाद में एक्सप्रेस में भी लगी थी. तो मेरी PR हुई एक्सप्रेस से थी बट लगी SINP से थी. हाँ, तो बहुत पापड़ बेले हैं. तो या 780 आवर्स अगर आपके पूरे होते हैं, जो कि अगर आप फुल टाइम काम करो तो आप 6 महीने अगर आप काम कर रहे हो फुल टाइम विच यू वुड कंसिडर इज पर हफ्ते 30 घंटे. अगर आप हर हफ्ते 30 घंटे काम कर रहे हो, बाई वीकली 60 आवर्स हैं, तो इस हिसाब से आपके 6 महीने में 780 घंटे पूरे हो जाते हैं. तो वो वाला हम एक 6 months का एक एस्टिमेट देते हैं जो कि यूजुअली लोगों का हो जाता है. बट आप इस पे कोई भी एक्सपीरियंस क्लेम कर सकते हो. सो दैट्स द प्लस जो सस्कैचुअन के स्टूडेंट्स को मिलता है. स्टूडेंट्स जो सस्कैचुअन के बाहर से आते हैं, उनकी एक्सपीरियंस उनकी जॉब अप्रूवल से रिलेटेड होना चाहिए. हालांकि जो सस्कैचुअन के अंदर पढ़ रहे हो, जो सस्कैचुअन से ही स्टडी जिन्होंने करी है, उनके सिर्फ जॉब अप्रूवल लेटर और स्टडीज मिलनी हो चाहिए. लेट्स से एग्जांपल कि किसी ने बिजनेस पढ़ा है, तो अगर उनकी फूड सर्विस सुपरवाइजर की भी जॉब है, दैट क्वालिफाइज एज अ मैच, क्योंकि उनका जॉब अप्रूवल और जो बिजनेस की स्टडी है वो मैच करती है. तो उनके लिए सिर्फ इतना काफ़ी है क्योंकि वो सस्कैचुअन में पढ़े हैं. उनका एक्सपीरियंस कहीं का भी हो, इट डजेंट मैटर. वो मैकडी में क्रू मेंबर भी हो सकते हैं, वो फूड काउंटर अटेंडेंट का भी एक्सपीरियंस हो सकता है, डजेंट मैटर एज लॉन्ग एज उनके पास 780 घंटे पूरे हैं. हालांकि जो बाहर से पढ़ रहे हैं, विच इज़ ऑल्सो लाइक ईजी टू डू, क्योंकि अगर आपने 2 साल की पढ़ाई करी तो आपके पास 3 साल का वर्क परमिट होगा. सो इट्स नॉट हार्ड टू क्लेम आपके 780 आवर्स. इट्स ईजी. द डिफिकल्ट पार्ट इज टू फाइंड एन एम्प्लॉय जो आपको जॉब अप्रूवल लेटर दे. सो उनकी 3 मैच होनी चाहिए, तीनों चीज़ें. लाइक एक्सपीरियंस शुड बी रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ टू द जॉब अप्रूवल लेटर. सो ये क्राइटेरिया है स्टूडेंट कैटेगरी में फाइल लगाने का. और बाकी लैंग्वेज उनको भी चाहिए, IELTS, CELPIP, जो भी आपके पास, CLB-4 होना चाहिए इसमें भी. और सारा एक्सपीरियंस वर्क परमिट पे होना चाहिए आउट ऑफ सस्कैचुअन वालों का भी. तो हाँ, ये इम्पॉर्टेंट है. आप स्टूडेंट स्टडी परमिट का एक्सपीरियंस नहीं क्लेम कर सकते हो. और अगर आप स्टूडेंट कैटेगरी के लिए आप मूव हो रहे हो सस्कैचुअन में फॉर द PR, तो आई वुड रेकमेंड कि आपके हाथ में ना करते भी 1 से 1.5 साल का वर्क परमिट होना चाहिए, क्योंकि एम्प्लॉयर ढूंढना जो जॉब अप्रूवल दे आपको, फिर उस एक्सपीरियंस को इकट्ठा करना, फिर SINP लगवाना, देन उसके बाद PR. सो इट टेक्स अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम. SINP के नॉमिनेट होने के बाद आपको वर्क परमिट एक्सटेंशन ऑफ कोर्स मिल जाता है. वर्क परमिट आई थिंक बाउंडेड आता है ना. हाँ. मेरा तो बाउंडेड आता है. क्लोज वर्क परमिट आएगा, मतलब फिर आप उस जिस एम्प्लॉयर ने आपकी SINP लगाई है, आप उसी एम्प्लॉयर के साथ काम कर सकते हैं. तो जितनी जल्दी से जल्दी आप आओ, इट्स बेटर फॉर यू. और हाँ, स्टूडेंट कैटेगरी इज अनदर कैटेगरी जिसमें सबसे ज़्यादा एप्लीकेशंस लगती हैं. एंड द थर्ड कैटेगरी इज एग्जिस्टिंग वर्क परमिट कैटेगरी. नाइस. ये तो मैंने पहली बार सुनी है. स्टूडेंट तो मैंने बहुत सुनी हुई है. स्टूडेंट ही था ना मैं, इसलिए. जिन लोगों ने स्टूडेंट की स्ट्रगल करी है, यूजुअली उनके आगे हार्ड टू फिल आती थी जब थी वो कैटेगरी. अदरवाइज आप हमारे साथ
ज्वाइन रहिए हमारे पास। यहाँ पे मेरे पास SINP एक्सप्रेस एंट्री का तो है ही, फिर उसके बाद सिटीजनशिप आगे कैसे करनी है वो भी हमारे घर में एक्सपीरियंस है। फिर अभी ऑनगोइंग जो स्टूडेंट्स हैं, विजिटर वीज़ा, सुपर वीज़ा, सब कुछ पढ़ के ले चुके हैं हम यहाँ पे। सिटीजन तो गगन ही है, खैर वो अपना एक्सपीरियंस बताएगा. इट वाज another hassle that we can discuss on some other video. Yes. But yeah, so the other category is existing work permit category. सिर्फ एक लौती यही कैटेगरी है जिसमें ना आपको एजुकेशन चाहिए, जिसमें ना आपको लैंग्वेज टेस्ट चाहिए, बट एक्सपीरियंस आपका 6 महीने होना चाहिए उसी एम्प्लॉयर के साथ जो आपको जॉब अप्रूवल लेटर दे रहा है सस्कैचुअन में. तो आपका 6 महीने का एक्सपीरियंस आपको उसके साथ इकट्ठा करना है और सारा एक्सपीरियंस वर्क परमिट पे ही होना चाहिए. आपकी कोई एजुकेशन का इसमें कोई सर्टिफिकेट नहीं लगता, कोई आइल्स लैंग्वेज नहीं लगेगा. और ज़्यादातर इसमें वही जॉब, वही मोस्टली सारी कैटेगरीज अब वही बची हैं जिसमें नॉक कोड 0, 1, 2 और 3 की जॉब्स ही आती हैं. तो वही जॉब्स ही सब कैटेगरीज में आती हैं, एक्सेप्ट इंटरनेशनल में सिर्फ एक एक्सेप्शन है जो कि गेस्ट सर्विस रिप्रेजेंटेटिव का. बाकी हर कैटेगरी में एट प्रेजेंट हाई स्किल्ड जॉब्स ही हैं. लो स्किल जॉब्स के जो हार्ड टू फिल थी उस पर करंट पॉज लगा हुआ है. बट हाँ, दिस इज अनदर कैटेगरी जिसमें आपको 6 महीने का एक्सपीरियंस चाहिए. बट द प्लस फॉर दिस इज नो एजुकेशन, नो लैंग्वेज. ये तो बड़ी ईजी है. सो या बट सारे नहीं लगा सकते इसमें फाइल. ऑफ कोर्स एक क्राइटेरिया होता है हर एक कैटेगरी में फाइल लगाने का. दैट वुड, अगर हम वो सब डिस्कस करेंगे तो एक बहुत लेंदी वीडियो बन जाएगी. तो किसी के कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे नीचे पूछिए एंड वी विल आंसर यू बैक विद एनी ऑफ द डाउट्स. बट अगर हम एक ही वीडियो को, क्योंकि कैटेगरीज इतनी होती है ना कि आप उसके बारे में कितना भी एक्सप्लोर कर लो वो कुछ ना कुछ फिर भी रहेगा ही रहेगा. और वीडियो की लेंथ बहुत लंबी हो जाती है. दिस इज लाइक अ शॉर्ट ब्रीफ जो हम आपको हेल्प कर सकते थे और जितनी अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग हम आपको बता सकते थे. कोई भी डाउट हो यू कैन कमेंट डाउन बिलो एंड वी विल आंसर एवरी क्वेश्चन रिगार्डिंग टू द Saskatchewan इमिग्रेशन नॉमिनेशन प्रोग्राम. आई सेड इट इन वंस. वाओ. One thing I would like to add कि this video is just for educational purposes. It's not like a legal advice. Yeah. एंड इफ लाइक अगर आप कोई भी क्वेश्चंस पूछोगे तो आई विल मेक श्योर कि मैं आपको एक सही राइट आंसर ही सजेस्ट करूँ. सो डोंट वरी ऑन दैट. सिंस आई वर्क इन दिस फील्ड, अगर मुझे किसी क्वेश्चन का आंसर किसी से रेकमेंड लेना भी पड़े, सजेशन लेकर भी मैं आपको जवाब दे सकूँ, तो आई ट्राई टू हेल्प यू एज मच एज आई कैन. सो डोंट वरी अबाउट दैट. And yeah, that's all that we can discuss for the Saskatchewan Immigration Nomination Program. And yeah. तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वैसे मुझे लगता है अच्छी लगी होगी, तान्या जी ने इतनी मेहनत, इतनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल. मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में. तब तक के लिए कृपा दाती दी.